हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हाबील और काबील का वाक़या, पहली हत्या की दर्दनाक कहानी। दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पहली महिला बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इंसानी नस्ल बढ़ाना शुरू किया। इंसानी नस्ल बढ़ाने का तरीका ये था कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम हर साल 2 जुड़वां बच्चे पैदा करती थीं। इन जुड़वां बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की होती थी। पहले जुड़वां जोड़े के लड़के का नाम काबील और लड़की का नाम अकलीमा रखा गया। दूसरे जोड़े के लड़के का नाम हाबील और लड़की का नाम गाज़ा रखा गया। अकलीमा बेहद खूबसूरत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बेशुमार सुंदरता से नवाजा था। दूसरी ओर हाबील की जुड़वां बहन गाज़ा उतनी खूबसूरत नहीं थी। इस तरह हर साल बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जुड़वां बच्चे पैदा करती रहीं और इंसानी नस्ल बढ़ती रही। जब पहले 2 जोड़ों के बच्चे शादी के लायक हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ए अल्लाह के नबी आदम, आपके पहले 2 जोड़ों के बेटों बेटियों की शादी का वक्त आ गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना है, लेकिन हुक्म यह है कि एक ही जोड़े के लड़के लड़की की शादी नहीं हो सकती। पहले जोड़े के लड़के की शादी दूसरे जोड़े की लड़की से होगी और दूसरे जोड़े के लड़के की शादी पहले जोड़े की लड़की से होगी। अल्लाह का हुक्म मिलने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों हाबील और काबील को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि काबील की शादी गाज़ा से होगी और हाबील की शादी अकलीमा से होगी। हाबील चुप रहा, लेकिन काबील ने सख्त एतराज़ किया, ए हमारे पिता, ये तो जुल्म और बेइंसाफ़ी है। अकलीमा मेरी जुड़वां बहन है, तो तर्क यही कहता है कि उसकी शादी मुझसे होनी चाहिए। वो बेहद खूबसूरत है और गाज़ा तो बदसूरत है। मैं अपनी खूबसूरत बहन अकलीमा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि आप हाबील को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसकी शादी अकलीमा से कराना चाहते हैं। अगर इस मामले में कोई हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, ये मेरी बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। मैं उनके हुक्म में ज़रा भी बदलाव नहीं कर सकता। मैंने एक बार उनका हुक्म ना मानकर जन्नत से दुनिया में भेजे जाने की सज़ा पाई है। मैं दोबारा कभी उनके हुक्म को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन काबील अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चों की शादी के बारे में जो फितना पैदा हुआ है आप जानते हैं, मुझे इसमें एक हिकमत वाला फैसला दीजिए। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने दोनों बेटों को कुर्बानी देने का हुक्म दो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से शादी करेगा। उस जमाने में कुर्बानी का तरीका यह था कि कुर्बानी का गोश्त पहाड़ की चोटी पर रखा जाता और अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल करते उस पर आसमान से आग उतरकर उसे जला देती। काबील जो किसान था, उसने अपनी फसल से घटिया और बासी अनाज लाकर कुर्बानी दी। हाबील जो चरवाहा था, उसने अपनी सबसे अच्छी, मोटी और तंदुरुस्त भेड़ कुर्बानी के लिए पेश की। जब दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखी तो आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जला दिया। ये उसकी कुर्बानी के कबूल होने का निशान था। काबील की कुर्बानी ज्यों की त्यों पड़ी रही। काबील जलन और गुस्से में पागल हो गया और हाबील से कहा, मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा। हाबील ने जवाब दिया, ए भाई, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का चले गए। हाबील घर और बच्चों की देखभाल करता रहा। यही काबील के लिए मौका था। एक दिन जब हाबील बकरियां चराकर पेड़ की छांव में सो गया, काबील वहां पहुंचा। वो नहीं जानता था कि इंसान को कैसे मारा जाए, क्योंकि ये दुनिया की पहली हत्या होने वाली थी। तब इब्लीस, इंसान का दुश्मन, आया और उसे तरीका सिखाया। उसने एक सांप बनाया, पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और कहा, इसे इसी तरह मारो। काबील ने भी पत्थर उठाया और सोए हुए हाबील के सिर पर दे मारा। सिर फट गया और हाबील की जान चली गई। अब काबील के सामने नई समस्या थी, लाश को छिपाना। वो लाश को कंधे पर उठाकर इधर उधर भटकता रहा, जब तक कि अल्लाह ने उसके सामने 2 कौवे भेजे। उनमें से एक ने दूसरे को मारकर गड्ढा खोदा, लाश को उसमें रखा और मिट्टी डाल दी। काबील ने कौवे से सीखकर हाबील को दफना दिया, लेकिन उसकी सज़ा वहीं से शुरू हो गई। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि काबील को घुटनों तक निगल ले, फिर सीने तक। काबील रो रो कर माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते को भेजकर उसे बार बार मारकर फिर जिंदा किया। यह सज़ा क़यामत तक जारी रहेगी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक पैगंबर शह ने फरमाया, क़यामत तक जितनी भी नाहक हत्याएं होंगी, उनका एक हिस्सा आदम के बेटे काबील के नामे आमाल में लिखा जाएगा, क्योंकि वही पहला इंसान था जिसने धरती पर हत्या का दरवाज़ा खोला।